Good morning, student. In our last classes, we were discuss about the types of the sentences, but today we have to discuss about the parts of the sentences. How many parts of sentences? Okay. तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो हमने पढ़ लिए, अब हमें क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ना है. तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो मेनली सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. We can divide the sentences into two parts. First is subject and second is predicate. Okay. Then what is subject and how can we find in a sentence and what is predicate? Okay. Then first the topic is subject. What is subject? Whatever the words, noun or name in a sentence answer the question who, it's called subject. सब्जेक्ट में कोई भी हो, नाम हो या कोई नाउन हो, अगर हम उससे हु से क्वेश्चन करते हैं और उसका जो भी आंसर आता है वो हमारे क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. ओके. तो सब्जेक्ट फाइंड, वेरी इजी वे टू फाइंड अ सब्जेक्ट. और डूअर, बहुत सारी चीज़ होती है जो जो काम करता है सेंटेंस में. जो डूअर होता है, जो एक्टर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. बट वेरी इजी वे टू फाइंड अ सब्जेक्ट टू आस्क अ क्वेश्चन हु. लेट्स सी द विथ एग्जांपल. ओके. फर्स्ट, whatever the sentence, whatever the words or name, noun, okay, answer the question who called subject. okay. तो सब्जेक्ट क्या होता है? अगर हम हु से क्वेश्चन कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, जो भी हमारा आंसर होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. ओके. लेट्स फाइंड द सब्जेक्ट इन दिस few example. The first example is Ravi walked down the street. Ravi walked down the street. Then we ask a question, this sentence, who walked down the street? Then what is the answer? If I ask who walked down the street, what is our answer? Our answer is Ravi. What is our answer? Our answer is Ravi. Ravi walked down the street. Our answer is Ravi. Then Ravi is the subject. Ravi क्या हो जाएगा इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट हो जाएगा. ओके. मेनली in this example I will show you the types of subjects also. Okay, how many types of subject is here? Okay. Then if I ask a question who walked down the street, I have answered Ravi. It means Ravi is the subject in this sentence. Okay. Now Priya is a thinny girl. Priya is a thinny girl. Then again I ask a question, who is the thinny girl? Who is the thinny girl? What is our answer? Our answer is Priya. आवर आंसर इज प्रिया. हम क्या कहेंगे? प्रिया. प्रिया हमारी क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट. प्रिया हमारी यहाँ पे क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई. प्रिया इज अ थिनी गर्ल. ओके. नाउ नेक्स्ट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रवि हु वॉक्ड ऑन द स्ट्रीट, रवि हु इज अ थिनी गर्ल, प्रिया, single subject sentence are called simple subject. सिंपल सब्जेक्ट यानी कि अगर एक ही सब्जेक्ट हो, सिंपल सब्जेक्ट हो, एक ही नाउन हो, एक ही नेम हो, इस तरह के सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, राधा's poem about her mother made class cry. Made class cry. राधा की पोएम उसकी माँ के ऊपर क्लास को क्या करती है? रुला दिया. तो इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, whose poem, who made class cry? Who made class cry? तो what is our answer? Radha's poem about her mother. Radha's poem about her mother. राधा का पोएम अपनी माँ के ऊपर मेड क्लास क्राई. तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. इस तरह के सब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं फुल सब्जेक्ट. इस तरह के सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? फुल सब्जेक्ट कहते हैं. और इसी को हम लोग नाउन फ्रेज भी कहते हैं. इसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज के नाम से भी जानते हैं. ओके. ओके. नेक्स्ट, सुधीर एंड आशीष ज्वाइन द टीम. अगर दो नाउन्स या दो सब्जेक्ट किसी से एंड द्वारा जुड़े होते हैं तो इस तरह के सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट. तो व्हाट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट इज दिस? कंपाउंड सब्जेक्ट. आस्क क्वेश्चन, हु जॉइन्ड द टीम? Sudhir and Ashish
join the team. Sudhir and Asif, the two nouns are joined with and. This kinds of subject is called compound subject. Okay, so this is about subject. Okay, now come to the next topic is predicate. What is predicate? Predicate के बारे में हम क्या जानते हैं? तो सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद जो भी सेंटेंस में जितना कुछ भी होता है सबको हम किस में डाल देते हैं? प्रेडिकेट में डाल देते हैं. तो प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट डूइंग? प्रेडिकेट टेल्स व्हाट इज सब्जेक्ट डूइंग. सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट क्या करना चाहता है, सब्जेक्ट क्या करेगा, इसके बारे में बताता है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट डूइंग. ओके ओके, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट Vinay ate. Ate is the past form of the eat. Okay. So if I ask a question who ate, so what is the answer? Vinay. So Vinay here is a subject, and this is called verb, and this verb is also called predicate. ये हमारा क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है. तो प्रेडिकेट के एक स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं जिसमें हम प्रेडिकेट कौन कौन सी चीजें हमारी प्रेडिकेट हो सकती हैं. तो प्रेडिकेट में हमारा क्या हो सकता है? मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं? हमारे प्रेडिकेट्स में आ जाती हैं. ठीक है ना. तो हियर वर्ब, दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रेडिकेट. तो ये एट हमारे क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा. यहाँ एट हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेडिकेट हो जाएगा. व्हाई सिंपल प्रेडिकेट? बिकॉज इट डजंट टेल अबाउट हाउ विनय ईट्स. ओके, ये नहीं बता रहा है कि विनय कैसे खा रहा है, तेज खा रहा है, जल्दी खा रहा है, आराम से खा रहा है, सो के खा रहा है, लेट के खा रहा है. इस बारे में इसने नहीं बताया. इसमें बताया कि विनय क्या रहा है? खाता था. ठीक है. तो इसलिए इस तरह का सेंटेंस, इस तरह के प्रेडिकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल प्रेडिकेट्स कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, the cat slowly run toward the mouse. Okay, so at first we have to find the subject. We have to find subject. Who slowly toward to the mouse? The cat. Subject. Okay. Okay, now come slowly run. Where run is our verb, so we can call predicate, and run is defined by slowly. Okay, तो अब हमें पता है द कैट स्लोली रन टुवर्ड द माउस. बिल्ली क्या कर रही है? धीरे धीरे किसकी तरफ जा रही है? चूहे की तरफ जा रही है. ठीक है ना. तो रैन क्लासिफाइड कर रहा है क्या? स्लोली क्लासिफाइड कर रहा है. कैसे? धीरे धीरे. ये और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बिल्ली चूहे की तरफ कैसे जा रही है? धीरे धीरे जा रही है. तो दिस टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स आर कॉल्ड फुल प्रेडिकेट. दिस टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स आर कॉल्ड फुल प्रेडिकेट. ओके. Okay, now last. See both laughed and cry at the film. Here laughed and cry joined with and. Here we are also Sudhir and Ashish in the noun. Sudhir and Ashish we call compound subject. Here laughed and cry are joined with and. This is called compound predicate. Okay. So this is the main two parts of the sentences. First is subject and second is predicate. Okay, in our next classes we will deeply discuss about subject and predicate. Okay, we define the subjects, types of the subject, we define the predicates, types of the predicate. Okay, we define everything, main verb, helping verb, how. Okay, define subject, take a qualifier, quantifier, everything we discuss about our next classes. Thank you for today. Okay.